क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? जहां हर सुबह कोई रिक्शा खींचता है, कोई दफ्तर की भीड़ में गुम होता है, कोई 14 घंटे काम करता है, फिर भी जेब खाली रहती है। लोग ईमानदारी से जीते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन दुखों से भरा है। वहीं कुछ लोग बिना संघर्ष के सुख भोगते हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? और तब मन में एक सवाल उठता है, हम मेहनत तो करते हैं, फिर भी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्या मेहनत बेकार जाती है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखता? यही प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं, बल्कि उस युद्ध के बाद एक शांत संध्या में, जब मन अशांत था। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तूने आज वो प्रश्न पूछा है जो हर युग में हर मनुष्य पूछता है। कर्म केवल इस जन्म का हिसाब नहीं रखता। कर्म एक बीज है। जैसे बीज को पेड़ बनने में कई मौसम लगते हैं, वैसे ही कर्म को फल बनने में कई जन्म लग सकते हैं। आज की असफलता शायद किसी बीते जन्म के कर्मों की छाया हो। इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। हर एक तुम्हारे सवाल का उत्तर है। एक गांव में एक कुम्हार था, धन्ना। हर दिन मिट्टी लाता, चाक चलाता, सुंदर घड़े बनाता, पर कोई उन्हें खरीदता नहीं। लोग हंसते, ताने देते, लेकिन धन्ना रोज बिना शिकायत श्रद्धा से काम करता। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, ये सब व्यर्थ हैं, क्यों करते हैं आप ये? धन्ना मुस्कुराया, बेटा, घड़ा बिके या ना बिके, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मेहनत मेरी पूजा है, और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बदला। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। उसने धन्ना के बनाए घड़ों को देखा। एक घड़ा उठाया, थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, इसमें आत्मा है। हे अर्जुन, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। उसका अर्थ था, इस घड़े में किसी की तपस्या बसती है, किसी की श्रद्धा। ये सिर्फ मिट्टी का घड़ा नहीं था, उसमें धन्ना की सच्चाई थी, उसकी निष्ठा थी, उसकी पूजा थी। जब कर्म में मन भी जुड़ जाए तो हर रचना में भगवान की झलक आने लगती है। ऐसा कर्म कभी गुमनाम नहीं रहता। एक साधु ने धन्ना के घड़ों में आत्मा देखी और उसका नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। हे पार्थ, कर्म केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जो प्रेम, सेवा और निष्ठा से कर्म करता है, उसका फल स्थायी होता है, भले देरी से आए। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रामू और राजू। दोनों सुबह उठकर खेत में काम करते, एक जैसे बीज बोते, एक जैसी मेहनत। लेकिन हर साल रामू का खेत लहलहा उठता था और शिवा का खेत सूख जाता था। लोग कहते, रामू भाग्यशाली है। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि रामू खेती से पहले 2 घंटे पूजा करता, गायों को चारा देता और काम के बाद वृद्धों की सेवा करता। और राजू, वो खेत में काम तो करता पर झूठ बोलता, पत्नी से लड़ता और दूसरों की बुराई करता। कर्म केवल खेत में नहीं होते, कर्म हर सोच में, हर शब्द में होते हैं। पार्थ, मेहनत तभी फल देती है जब कर्म पवित्र हो, जब कर्म आत्मा से जुड़ा हो, निस्वार्थ हो। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वो हमेशा डगमगाता है, पर जो कर्म को पूजा मानता है वो सदा शांत रहता है। पूर्व जन्म के कर्म बीज हैं, पर आज का कर्म जल है। अगर तू सही कर्म करेगा तो पुराने बीज भी मीठे फल देंगे। एक गांव में एक बढ़ई रहता था, राधे श्याम। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, गरीबी में पला, पर हमेशा दूसरों की मदद करता। सुबह लकड़ियां काटता, दोपहर में फर्नीचर बनाता, रात को मंदिर में सफाई करता, बिना किसी अपेक्षा के। लोग हंसते, इसकी मेहनत से क्या बदलेगा? पर राधे श्याम कहता, मैं अपने हिस्से का दीपक जला रहा हूँ, सारा अंधेरा मिटाना मेरा काम नहीं। एक दिन गाँव में एक संत आया। उसने देखा राधे श्याम के हाथों में छाले थे, पर चेहरा शांत था। संत ने पूछा, बेटा, तुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी तू शांत कैसे? राधे श्याम ने सिर झुकाया, मैं सिर्फ कर्म करता हूँ, फल तो भगवान की इच्छा है। उसी दिन वह संत उसे अपने आश्रम ले गया और कुछ ही वर्षों में राधे श्याम सैकड़ों बच्चों की शिक्षा और भोजन का कारण बना। हे पार्थ, जब कर्म में श्रद्धा हो और सेवा में समर्पण हो, तब वक्त को भी झुकना पड़ता है। राधे श्याम का जीवन यही सिखाता है, कर्म करो बिना थके, बिना रुके, क्योंकि भगवान देर कर सकता है पर अन्याय नहीं करता। अर्जुन ने कहा, सब कुछ भाग्य है, तो क्या हर चीज पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर है? क्या हम आज कुछ नहीं बदल सकते? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, भाग्य वो ताला है जो केवल कर्म की चाबी से खुलता है। तू आज बीज बो, भविष्य में फल अवश्य मिलेगा। अगर कर्म शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जब तू मुझसे जुड़ जाए, तब तेरी मेहनत भी ध्यान बन जाएगी। आज भी लोग पूछते हैं, हम मेहनत करते हैं, फिर भी क्यों नहीं बदलती जिंदगी? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी नहीं बदल रही तो कर्म को और गहरा करो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से, भावना से। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं,
एक वो जो फल के लिए काम करते हैं और दूसरे जो कर्म को ही पूजा समझते हैं। पहला दुखी होता है अगर फल ना मिले, दूसरा शांत रहता है क्योंकि उसे परमात्मा पर भरोसा होता है। यही है कर्म योग, बिना फल की चिंता के कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मन को डगमगा देती है, लेकिन जब तू केवल कर्म करता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है। एक ही काम दो लोग करते हैं, एक सेवा की भावना से, दूसरा स्वार्थ से, पर उनके फल एक जैसे नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा, अगर एक डॉक्टर पैसे के लिए इलाज करे और दूसरा जीवन बचाने के लिए, तो दोनों का कर्म अलग है, फल भी अलग होगा, भीतर और बाहर। क्योंकि जो मेहनत दिल से करता है, जो कर्म को सेवा बना देता है, वो खुद नहीं बदलता, वो जमाने को बदल देता है। आज भी जब कोई मेहनत करता है और परिणाम नहीं आता तो वो थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन वहीं से यात्रा शुरू होती है। जब मेहनत भक्ति बन जाए और जीवन को तपस्या समझा जाए, तब कोई भी हालात स्थायी नहीं रहते। अपने कर्मों को जांचिए, क्या वो सच्चे हैं? अपने विचार शुद्ध कीजिए, क्या आप ईर्ष्या घृणा से भरे हैं? अपने लक्ष्य को सेवा में बदलिए, क्या आप दूसरों को जोड़ रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, जब तू थक जाए तब मुझे पुकारना, मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। पर तू रथ को आगे बढ़ा, कर्म करता रहे। अगर मेहनत के बाद भी जिंदगी नहीं बदल रही तो कर्म को और गहरा करो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से, निष्ठा से। जो आत्मा से कर्म करता है वो कभी हारता नहीं। इस संसार में परिवर्तन स्थायी नहीं है, पर कर्म की शक्ति अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही रहस्य बताया और आज वही रहस्य हम सबके लिए है। कर्म कर बिना थके, क्योंकि जब तू थकता है भगवान तेरे साथ चलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तू कर्म ही पूजा है और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने भी श्री कृष्ण के शब्दों में जीवन का सच महसूस किया हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।